ओके देन, अभी तक हम लोग ने जो देखा था उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोग ने ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन में डेटा था। ठीक, लास्ट टाइम अपन ने ऑब्जर्व किया था कि अपने पास गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक, सो लास्ट टाइम अपन ने ऑब्जर्व किया था सिंगल डिमेंशन डेटा पे वर्क कैसे होता है। हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन डेटा था और हमने उस सिंगल डायमेंशन डेटा को डबल डायमेंशन में कन्वर्ट किया। दिस वाज द एग्जांपल। ठीक, सो हमने अब हमारे पास सिंगल डायमेंशन में डेटा था, एक्स एक्सिस में ही हमारा डेटा था, ये डोसेज वाला डेटा था। इस डोसेज वाले डेटा को हमको ऐसा ये डेटा था, ये मिक्स्ड डेटा था। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि इसमें जो रेड डॉट्स हैं वो ग्रीन डॉट्स के लेफ्ट हैंड साइड में भी हैं और राइट हैंड साइड में भी हैं। इसका मतलब ये रेड डॉट्स एक क्लास को बिलोंग करते हैं और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं वो दूसरे क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन जो डेटा स्प्रेड है वो बहुत ही मिक्स्ड वे में स्प्रेड है। लेकिन इसमें एक पैटर्न हम ये देख पा रहे हैं कि बीच में जो है वो ग्रीन डॉट्स हैं, उसके आजू-बाजू जो है रेड डॉट्स हैं। इसका मतलब इसको क्लासिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन सिंगल डायमेंशन में रहते हुए नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था कि इस डेटा को हर एक डेटा पॉइंट जो सिंगल डायमेंशन में था, उसको वाई एक्सिस पे भी प्लॉट किया, जिससे कि वो डबल डायमेंशन डेटा में कन्वर्ट हो जाए। तो उसपे अपन ने क्या किया था कि हर एक पॉइंट का स्क्वायर निकाले, तो जो भी निकलेगा पॉइंट, जो भी वैल्यू निकलेगी, वो हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक? सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये जो रेड कलर का डॉट अपन देख रहे हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये 0.5 है। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.25 निकलेगा। 0.25 जो है वो वाई एक्सिस पे हम जो है प्लॉट मतलब वाई एक्सिस से उसका रेफरेंस लेंगे और उसका एक्स एक्सिस का रेफरेंस 0.5 ही रहेगा। मतलब 0.5 एक्स एक्सिस पे, 0.25 वाई एक्सिस पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिलेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा जो है वो सेकंड डायमेंशन या डबल डायमेंशन में इसका प्लॉटेड पॉइंट बन जाएगा। प्लॉटेड जो है बोलना चाहिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनेगा। ठीक? सो ये हम जो कर रहे हैं हर एक डेटा पॉइंट के साथ करेंगे। जो भी सिंगल डायमेंशन में डेटा पॉइंट्स हैं, उन सभी को स्क्वायर करते जाएँगे और जो भी वैल्यूज़ मिलते जाएँगी वाई एक्सिस पे उसका रेफरेंस लेते हुए, एक्स एक्सिस पे जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसका रेफरेंस लेते हुए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते जाएँगे, उन पे हम एक-एक करके प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे ऑब्जर्वेशंस को। इससे हमारा फाइनली इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो दिस इज़ अ डबल डायमेंशन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे डबल डायमेंशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का क्या फ़ायदा हुआ, उसको हम ऑब्ज़र्व करके देखते हैं कि हम बीच से एक जो है थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, जो इन सभी पॉइंट्स को 2 सेपरेट क्लासेस में बहुत आसानी से आइडेंटिफ़ाई करके दिखा सकता है। तो यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे, ये जो बीच में से जो लाइन निकला है, दिस इज़ आवर थ्रेशोल्ड लाइन। ठीक? ये अपना मीडियन पॉइंट है, ठीक? मीडियन लाइन है या इसको हम लोग हाइपर प्लेन बोल सकते हैं। अब ये क्या किया, इस लाइन को जैसे अपन ने ड्रॉ किया, अब कैसे इसको ड्रॉ करना है, जो अपन ने अभी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, उसके पहले लेक्चर में देखा था कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर कैसे बनाया जाता है। उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर बनाएँगे और ये जो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर है, वो इस टाइप से हमको दिखने लगेगा और ये मार्जिन पॉइंट्स बन जाएँगे। ये जो है क्लस्टर के मार्जिन्स बन जाएँगे, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं और ये ग्रीन वाले मार्जिन पॉइंट्स ये वाला और ये वाला बन जाएगा। तो ये बहुत ही क्लोज़्ड मार्जिन है, डज़न्ट मैटर, लेकिन थ्रेशोल्ड हमको एक बहुत क्लियर कट मिल चुका है, जिसके कारण हम
ये रेड पॉइंट्स को एक अलग क्लास में बता सकते हैं और ये ग्रीन पॉइंट्स को अलग क्लास में बता सकते हैं। सो हमारे जो सिंगल डायमेंशन में जब ये डेटा था, तो हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसको डबल डायमेंशन में लेके आए हैं, तो क्लासिफाई कर पा रहे हैं। So this is what is the basic idea behind support vector machines. तो जब support vector machines बनाया गया, तो ये सोचा गया कि अगर सिंगल डायमेंशन में डेटा को डबल डायमेंशन में कन्वर्ट करें, डबल डायमेंशन डेटा को अगर ट्रिपल डायमेंशन में कन्वर्ट करें, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, तो काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को काफी क्लियरली कर सकते हैं। जब एक पर्टिकुलर डायमेंशन में डेटा मिक्सड अप दिखता है, तब अगर सिंगल डायमेंशन में अगर मिक्स्ड अप नहीं था, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सिंगल डायमेंशन में ये मिक्स्ड अप था, इसके कारण हमको इसको डबल डायमेंशन में करके देखना पड़ा और फिर एक सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर बनाना पड़ा, जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकें कि ये सक्सेसफुली दो क्लासेस में इसको डिवाइड कर पा रहा है। सो दैट मीन्स our support vector classifier is successfully able to classify them. ठीक। सो अब नया ऑब्जर्वेशन, अब इस सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर पे अगर नए ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो इस पर्टिकुलर हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, वो कैसे उसको क्लासिफाई कर पाएगा, उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि नया डोसेज अगर यहाँ पे आता है, जो ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये नया डोसेज ऑब्जर्वेशन है, ये नया ऑब्जर्वेशन आया है। तो ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद इसको हम जैसे ही प्लॉट करेंगे, इसका क्या करेंगे, डोसेज स्क्वायर करेंगे, तो ये प्लॉट हो जाएगा इस जगह पे। इस जगह पे प्लॉट होने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर आ गया है। अगर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर आ गया है, तो ये रेड डॉट्स वाले कैटेगरी में आ गया है, जो नॉट क्योर्ड वाला कैटेगरी है उसमें आ चुका है। सो अगर ये डोसेज देंगे, तो जो पेशेंट है वो क्योर नहीं हो पाएगा, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर कोई डेटा पॉइंट यहाँ पे आता है, जहाँ पे डोसेज जो है मिलीग्राम्स में यहाँ पे आया है, तो इसको जैसे हम प्लॉट करेंगे ऑन द वाई एक्सिस, तो डोसेज स्क्वायर करके, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था नया, वो आ गया है ग्रीन वाले एरिया पे। ठीक, ग्रीन वाले एरिया पे मतलब क्योर्ड वाले सेक्शन पे आ चुका है, क्योर्ड वाले क्लासिफिकेशन में आ गया। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इतना mg दवाई दिया जा रहा है, तो वो पेशेंट क्योर हो जाएगा। ये हम सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक। सो हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर पा रहा है। तो स्टेप्स क्या हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं कि वी स्टार्ट विद डेटा इन रिलेटिवली लो डायमेंशन। तो हमारा एक सिंगल डायमेंशन में डेटा था, उसको फिर हम हायर डायमेंशन में कन्वर्ट किया यूजिंग ए मैपिंग फंक्शन। मैपिंग फंक्शन हमारा जैसे डोसेज स्क्वायर था, दैट वाज आवर मैपिंग फंक्शन। उससे हमने इसको अचीव कर लिया, सेकंड डायमेंशन में इसको ले आए, और जैसे ही सेकंड डायमेंशन में लेके आए हैं, तो हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर बना के हमने इसको बहुत सक्सेसफुली दो सेपरेट ग्रुप्स में या क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर्स, और इसी आइडिया को हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, बिकॉज जो हम लोग ने मैपिंग फंक्शन यूज किया था, जो फॉर्मूला अपन ने मैपिंग फंक्शन के लिए यूज किया था, उसी को हम कहते हैं कर्नल फंक्शंस। तो एसवीएम में जो कर्नल फंक्शंस होते हैं, द मेन इंटेंशन ऑफ द कर्नल फंक्शंस इज टू कन्वर्ट अ लोअर डायमेंशन डेटा टू ए हायर डायमेंशन डेटा। तो लोअर डायमेंशन में जो डेटा है, उसको हायर डायमेंशन में मैपिंग करने के लिए हम कर्नल फंक्शंस का यूज करते हैं। अभी जो एग्जांपल में अपन ने देखा, जिसमें कि अपन ने जो एक्स एक्सिस में डेटा पढ़ा था, उसको हमने स्क्वायर किया, वो वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन बना, तो दैट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल कर्नल फंक्शन। तो कर्नल फंक्शंस तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे आसानी से समझने वाला एक ये पॉलिनोमियल कर्नल फंक्शन है, जिसको यूज करके हमने अभी अपना काम किया है। ठीक। So we use support vector machine with a polynomial kernel to compute the relationships between the observations in a higher dimension. So हमारा डोसेज जो था वो लोअर डायमेंशन में था, और हमारा डोसेज स्क्वायर जो है वो हायर डायमेंशन में आ गया, मतलब वाई एक्सिस पे आया। और ये प्लॉटिंग जब अपन ने किया, तो ये हमारा हायर डायमेंशन में प्लॉटिंग अपन कर पाए। ठीक है। और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर यूज करके हमने बहुत आसानी से ये क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है। सो
तो ये जो पॉलिनोमियल कर्नल फंक्शन है वो एक्चुअली कैसा दिखता है, उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। जो पॉलिनोमियल कर्नल फंक्शन है उसका फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस r होल रेज टू d। ये फॉर्मूला है। द पॉलिनोमियल कर्नल फंक्शन विच लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे जो r है, जो r वाला पार्ट है, ये इट डिटरमाइंस द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग अभी देखेंगे उसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक, डी जो है, अब इसमें जो डी पार्ट है, जो रेज टू डी लिखा हुआ है, पावर जो है, पावर वाला पार्ट है, इट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अभी अपन ने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को 2 लेके चले थे, तो हम इसको किसी भी डिग्री में ले सकते हैं। ये इसमें जो है 2 से शुरू करके हम लोग कोई भी डिग्री में इसको ले सकते हैं। ए और बी, जो ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफर्स टू टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, एक्चुअली क्या कर रहा है, ये पॉलिनोमियल कर्नल 2 डेटा पॉइंट्स को एक साथ मैप करके दिखा देता है। ठीक, सो ए और बी जो है, दीज आर 2 सेपरेट डेटा पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक, सो अब हमारे अभी सिंगल डिमेंशन में एक्स एक्सिस पे 2 अलग अलग डेटा पॉइंट जो है वो ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, सो अब यहाँ पे अपन ने हमारा जो अभी अपन ने एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसमें हमने आर का वैल्यू जो है वो हाफ रखा और डी का वैल्यू 2 रखा। ठीक है, और ए और बी जैसे हम लोग जो है ये टर्म को, सिंस वी आर स्क्वायरिंग द टर्म, वी कैन एक्सपैंड इट लाइक दिस। क्योंकि अपन ने अभी स्क्वायर किया था, तो डी का वैल्यू 2 रखते हैं, तो हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में जब पुट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस हाफ इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस हाफ। तो ये देखिएगा, सो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स है एक्चुअली। ठीक, फिर भी थोड़ा मैथमेटिकली इसको ऑब्जर्व करें कि अगर हम लोग ने इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर किया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 बार जो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे दिखेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो हर टर्म को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी आएगा। ठीक, अब इसी को देखिए यहाँ पे ये आप कम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हाफ ए बी वाला पार्ट है, हाफ ए बी वाला पार्ट जो है वो इसको एक्सपैंड अगर करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सटेंशन में एक्सपैंड करने के बाद हमको क्या दिखेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी प्लस 1/4। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हम लोग ने 2 बार लिखा है। ठीक है, से हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी लिखा है। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस हाफ ए बी प्लस 1/4, सॉरी 1/4 इज अ बी स्क्वायर पार्ट। ठीक, टू ए बी वाला जो पार्ट है वो हाफ ए बी और हाफ ए बी को अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा उसको रीशफल किया है। देखिए हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी का इक्वलेंट कितना निकलेगा, ए बी। हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 करने से 2/2 निकलेगा, दैट विल बी 1। सो ए बी और ए बी जो है वो मिला के हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी विल बी इक्वल टू ए बी। तो ये जो ए बी आपको दिख रहा है, ये दोनों हाफ ए बी को ऐड करने के बाद मिला। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो मिल रहा है वो यहाँ दिख रहा है। अब ये दोनों टर्म्स को हाईलाइट किए, प्लस 1/4 का भी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली ये अपने को पॉलिनोमियल मिला ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको हम लोग ने क्या किया, इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। इसको हम लोग ने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। देखिए ए बी कन्वर्ट हो रहा है ए और बी, देखिए यहाँ पे ए और बी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 का निकला 1/2 1/2।
इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करने से वापस यही एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। तो ए को एक बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, 1/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा। सो दिस इज द इक्वलेंट एक्सप्रेशन दैट वी विल बी गेटिंग। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ये बनता है। अब इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ए जो है एक्स एक्सिस है, बी ये दूसरा जो है ये वाई एक्सिस है, तीसरा जो है वो जेड एक्सिस है। मतलब ये तीन एक्सेस में हमारे डेटा को कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो डेटा था उसको इसने तीन एक्सेस में कन्वर्ट किया, एक्स एक्सेस कॉमा वाई एक्सेस कॉमा जेड एक्सेस। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको कन्वर्ट किया। ठीक, तो जैसे मैंने अभी समझाया था, ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, 1/4 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, मतलब हमारा पूरा पुराना एक्सप्रेशन वापस हमको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा हाफ, बी स्क्वायर कॉमा हाफ, ये दोनों जो है हमारे ए और बी वैल्यूज के इक्विवेलेंट जो हायर डायमेंशन वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ए जो हमारा वैल्यू होगा उसका एक्स वाई एक्सिस पे ए स्क्वायर निकलेगा, जेड एक्सिस पे हाफ निकलेगा, बी का एक्स एक्सिस बी एक्स एक्सिस पे है, उसका वाई एक्सिस पे बी स्क्वायर निकलेगा और जेड एक्सिस पे 1/2 निकलेगा। अब इसमें 1/2 और 1/2 कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा टोटल एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, जो ए पॉइंट है ये मैपिंग फंक्शन बन गया। देखिए ए पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस ए स्क्वायर है और बी का करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस बी स्क्वायर है। जो डोसेज स्क्वायर अपन कर रहे थे वही चीज अपन ने अचीव किया यहाँ पे। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्म ऑन द एक्स एक्सिस ए ये है, बी ये है, वाई एक्सिस पे इसके इक्वलेंट ऑब्जर्वेशन ए स्क्वायर निकलेगा और इसका निकलेगा बी स्क्वायर। ठीक, और जो z एक्सिस पे जो 1/2 लिखा है, दोनों में 1/2 सेम है, वी कैन इग्नोर देम बिकॉज दे बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है तो हम उसको कॉन्स्टेंट्स, एक्चुअली दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, सेम कॉन्स्टेंट्स। ठीक, सो जो uh, हमारा जो एक्स एक्सिस पे जो डेटा था वो वाई एक्सिस को यूज करके हमने एक डबल डायमेंशन प्लॉटिंग कर दिया यूजिंग दिस कर्नल फंक्शन। ठीक है, सो thus we have x and y axis coordinates for the data in the higher dimensions. So यहाँ पे a का corresponding a square, b का corresponding b square, ऐसे हर एक डेटा पॉइंट का हम जो है प्लॉटिंग कर सकते हैं। प्लॉटिंग करने के बाद we achieve the higher dimension data. ठीक, so it is important to note that the value of r, ये जो r वाला जो एक्सप्रेशन में r है, and d need to be determined using cross validation. ये important है। ये आर और डी का वैल्यू को आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर से डिसाइड करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर से कैसे डिसाइड होगा कि ये जो इसका जो सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफायर जो हम बनाएंगे, वो सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफायर कितना एक्यूरेट बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रॉस वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो आर और डी का वैल्यू क्रॉस वैलिडेशन से ही हमको निकालना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं, देयर कैन बी मेनी फॉर्म्स ऑफ कर्नल फंक्शंस दैट आर यूज्ड, लीनियर, नॉन लीनियर, पॉलिनोमियल, जो अभी अपन ने पॉलिनोमियल देखा है, रेडियल बेसिस फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक, सो देयर आर मेनी, हर एक का प्रॉपर्टी अलग अलग है, बट द मेन इंटेंशन ऑफ दीज कर्नल फंक्शंस इज टू कन्वर्ट a data present in a lower dimension to a data mapped to a higher dimension so that they can be classified very easily. SVM is used to solve linear and non-linear problems. आप अभी यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि अभी अपन ने जो सॉल्व किया प्रॉब्लम को, वो नॉन लीनियर टाइप का फंक्शन है, नॉन लीनियर टाइप का वो था, डेटा था, जिसको अपन ने जैसे ही हायर डिमेंशन में मैपिंग किया तो लीनियर उसमें आ गया, लीनियर क्लासिफिकेशन में आ गया। So this is how we use support vector machines and the kernel functions used in support vector machines. So hopefully you have understood the concept.
Any doubts, any questions, please ask. So we'll end here. Okay. Thank you very much.